आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर अपनी कुछ रचनाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज की रचना का शीर्षक है, एक्चुअली विषय है प्रकृति। प्रकृति जिसे आज हम मदर नेचर या माँ कह के संबोधित करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में की परंपरा है, हम माँ को पूजते हैं। और आज की बात नहीं, आदिकाल से हड़प्पा संस्कृति में भी देखें तो प्रकृति पूजन के प्रमाण हैं। और आज भी हमारे बिहार का पर्व छठ महापर्व प्रकृति पूजन की अद्भुत मिसाल है। तो प्रकृति है भी अद्भुत। ऐसे मनोरम दृश्य हैं, ऐसे रमणीय नज़ारे हैं जिन्हें देखकर नज़रें हैरान हो जाती हैं और हम मन भी है जो असीम शांति की अनुभूति करता है। तो यही भाव समेटने की कोशिश है मेरी रचना में। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। शीर्षक है नज़र हैरान हो जाती है। कहीं ऊंचे पर्वत चूमते हैं गगन को, कहीं ऊंचे पर्वत चूमते हैं गगन को, तो कहीं धरा अपने गर्भ में समा जाती है। कहीं ऊंचे पर्वत चूमते हैं गगन को, तो कहीं धरा अपने गर्भ में समा जाती है। कहीं चहकते खगों से गूंजती है वादियाँ, कहीं चहकते खगों से गूंजती है वादियाँ, तो कहीं नदियाँ झरनों संग गुनगुनाती है। थैंक यू। कितना कुछ खोती है प्रकृति, कितना कुछ खोती है प्रकृति प्रतिदिन, फिर भी कतई नहीं घबराती है। फिर हर भाव खुद ही भरती है, तब हर घाव खुद ही भरती है, फिर एक सुंदर फूल खिलाती है। थैंक यू। है कैसे कैसे दृश्य मनोरम, है कैसे कैसे दृश्य मनोरम कल्पनातीत, कल्पनातीत कल्पना से परे, है कैसे कैसे दृश्य मनोरम कल्पनातीत। प्रकृति अमूमन ही हमें दिखाती है कि इतने रमणीय हैं सारे नज़ारे, कि इतने रमणीय हैं सारे नज़ारे, नज़रें अक्सर हैरान हो जाती हैं। थैंक यू। अच्छा, आज का जो दौर है हमारा अभी जो चल रहा है वो महत्वाकांक्षाओं का दौर है। और महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं, अच्छी है, लेकिन अतिवाद हानिकारक है। और आज स्थिति वही है, स्थिति ऐसी ही है, हम अतिवाद में हैं। और ऐसा है कि प्रगति की होड़ में प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं प्रकृति की, जिसके बिना हमारा वजूद कल्पना भी नहीं कर सकते, हम हमारे वजूद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि अभी कुछ प्रयास हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, दीर्घकालिक विकास, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी हकीकत ज़मीनी नहीं है, पूर्ण रूप से ज़मीनी नहीं हो पाई है। आशा है कि वो प्रयास सफल रहें। और मेरी अगली जो रचना है उसके ज़रिए मैं चाहता हूं कि लोग जो है प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाएं, प्रकृति के लिए, उसकी रक्षा के लिए तत्पर हों, जागरूक हों, क्योंकि इसकी रक्षा हमारी सुरक्षा है। और कई दफ़ा हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे हमारे अकेले के करने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि किसी भी बड़ी इमारत की नींव जो है एक ही ईंट से रखी जाती है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं कविता पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। शीर्षक है तन्हाई का ये मंजर। तन्हाई का ये मंजर, जज्बात हुए सब जर्जर। तन्हाई का ये मंजर, जज्बात हुए सब जर्जर, कि दूर तलक जहाँ तक दिखता, कि दूर तलक जहाँ तक दिखता, वसुंधरा वीरान और बंजर। यह किसकी जिम्मेदारी थी, यह किसकी जिम्मेदारी थी, यह धरा कितनी प्यारी थी। यह किसकी जिम्मेदारी थी, यह धरा कितनी प्यारी थी। सब साथ में आगे बढ़ सकते थे, सामंजस्य में रह सकते थे। सब साथ में आगे बढ़ सकते थे, सामंजस्य में रह सकते थे। ये भी मेरा वो सब मेरा, ये भी मेरा वो सब मेरा, खुदगर्जी का घना अंधेरा। ये भी मेरा वो सब मेरा, खुदगर्जी का घना अंधेरा। यही सोच बीमारी थी। सब पाने की ललक में, सब पाने की ललक में जाने कितना हम गंवा बैठे। सब पाने की ललक में जाने कितना हम गंवा बैठे, और प्रकृति की सुंदरता को महत्वाकांक्षा की आंच लगा बैठे। अब भी बाकी वक्त है, अब भी बाकी वक्त है, धरती अब भी प्यारी है, कि अब तो हम सुधर जाएं या अपनी उद्दंडता की भेंट चढ़ जाएं। और कई किस्से सुने होंगे, और कई किस्से सुने होंगे, अब हम ना किस्सा बन जाएं।
और कब तक चुप रहना होगा, और कब तक चुप रहना होगा, सब कुछ यूं ही सहना होगा, और कब तक चुप रहना होगा, सब कुछ यूं ही सहना होगा। प्रकृति झेल रही है मार, प्रकृति झेल रही है मार, चहुं तरफा है इस पे वार। प्रकृति झेल रही है मार, चहुं तरफा है इस पे वार। जाने कैसी धुन सवार, जाने कैसी धुन सवार, जाना चाहते चांद के पार। प्रकृति पर ही कब्जे हेतु, प्रकृति पर ही कब्जे हेतु बढ़ा रहे शस्त्र भंडार। प्रकृति पर ही कब्जे हेतु बढ़ा रहे शस्त्र भंडार। सोचें सोचें प्रकृति के अभाव में, सोचें प्रकृति के अभाव में इंसानी वजूद क्या होगा। सोचें प्रकृति के अभाव में इंसानी वजूद क्या होगा। और जब हम ही ना होंगे, जब हम ही ना होंगे तो जीत कर दुनिया क्या होगा। बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब बस भी करो, सबको मिलकर कहना होगा, अब और नहीं चुप रहना होगा, अब और नहीं चुप रहना होगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा। थैंक यू।